श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। धन मान यश कीर्ति सब कुछ होने पर भी जिस शिष्य के होठों पर गुरु महिमा के गीत नहीं है वो अभागा है, कंगाल है, समस्त आश्रयों के होने के बावजूद निराश्रित है। जबकि इसके विपरीत जिस शिष्य के पास न तो धन है और न मान है, न यश है, न कीर्ति है, वो यदि गुरु महिमा के गीतों को गाने की कला जानता हो तो परम सौभाग्यशाली है। गुरु महिमा के इन गीतों को एक नए स्वर में पिरोते हुए गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ आदि माता जगदम्बा से कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है, उन श्री सद्गुरु को नमन है। वैदिक ऋचाओं एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी महावाक्य रत्न उनके श्री चरणों में विराजित हैं। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है। ऐसे सद्गुरु को नमन है, जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है, जो परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं। वे नाद बिंदु एवं कला से भी परे हैं। ऐसे सद्गुरु को नमन है। निराकार माया से परे परमेश्वर ही माया को वशवर्ती करके शिष्य के कल्याण के लिए सद्गुरु की काया धारण करते हैं। वे देहधारी होने पर भी देहातीत हैं। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो उनकी शरण में गया उसे सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। उनमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान आदि सभी सत्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। जिन्होंने भी ये बात अपने अंतःकरण में धारण कर ली, वे अध्यात्म वेत्ता हो गए। यहाँ पर एक सत्य घटना की चर्चा की जा रही है। ये चर्चा अनेक शिष्यों के मनों को सत प्रेरणाओं से भरेगी, ऐसा विश्वास है। ये घटना महान संत रामदास काठिया बाबा के शिष्य गरीबदास के बारे में है। गरीबदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति थी। लेकिन इस भक्ति के बावजूद बाबा रामदास उनसे बड़ी कठोरता व बड़े ही उपेक्षा का बर्ताव करते थे। आगंतुक शिष्यों को बाबा के इस व्यवहार पर बड़ा अचरज भी होता। वे सोचते, सभी के साथ प्रेम भरी कोमल मीठे बोल बोलने वाले बाबा आखिर गरीबदास पर ही क्यों बात बात पर बरसते हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे कुछ पूछें। लेकिन बाबा के इस बर्ताव से न तो गरीबदास की श्रद्धा कम हुई और न ही उनका विश्वास डिगा। एक बार तो जैसे बाबा रामदास ने कठोरता की सारी सीमाएं ही पार कर डाली। हुआ यूं कि उन दिनों ब्रज परिक्रमा हो रही थी। 84 कोस की उस परिक्रमा में उसे काफी सामान लाद कर चलना पड़ता था। जहाँ यात्रा रुकती वहाँ उसे थके हारे होने पर भी 40-50 आदमियों का भोजन बनाना पड़ता। इतना कठिन श्रम करने के बाद भी उसका नियम था कि वह सभी को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करता था। श्रद्धा सिक्त भक्ति और अद्भुत विनयशीलता, इसी को उसने अपनी भक्ति की परिभाषा बना लिया था। उस दिन गरीबदास ने यात्रा के पड़ाव पर अपने नियम के अनुसार भोजन बनाया। सभी साधुओं व अभ्यागतों के साथ अपने गुरुदेव बाबा रामदास को भी आदर सहित बुलाया और प्रेम सहित उन्हें खाना परोसा। पर ये क्या, आसन पर बैठते ही बाबा ने रोटी अपने हाथ में ली और दूर फेंकते हुए गरज कर बोले, बेशरम, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है, जबकि रोटियां अच्छी तरह सिकी हुई थीं। इतना कहकर भी वो चुप नहीं रहे। अपनी लाठी गरीबदास के सिर पर दे मारी। लाठी की चोट से गरीबदास के सिर से खून बहने लगा। हारा थका वह गुरु भक्त
दर्द से बुरी तरह चीखा और बेहोश हो गया। बाबा रामदास का यह व्यवहार वहां उपस्थित जनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा, पर इससे बेखबर बाबा मजे से एक और चलते बने। इधर जब गरीबदास को होश आया तो उन्होंने बड़ी आतुरता से अपने गुरुदेव बाबा रामदास को ढूंढा और उनके चरणों पर सिर रखते हुए बोला, हे मेरे कृपालु गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करें भगवान। शिष्य की गहरी श्रद्धा आज विजयी हुई। परम कठोर बर्ताव करने वाले उसके गुरुदेव आज मातृवत हो उठे। उन्होंने उसे अपने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, सद्गुरु की कठोरता में ही गुरु का प्रेम है। जो इसे जानता है वही सच्चा शिष्य है। मेरी इतनी कठोरता से तेरे जन्म जन्मांतर के कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तू मेरे आशीर्वाद से परम हंसत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। गुरु की कृपा की ये महिमा अनंत है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।